जय भोले सभी को। आज है पौष मास की अमावस्या और आप सुनेंगे पौष अमावस्या की व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और आइए रसपान कीजिए अमावस्या की व्रत कथा का। एक साहूकार के 7 बेटे थे और 7 ही बहुएं थी और एक बेटी थी। साहूकार के घर में एक जोगी आता था जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती, वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि तेरे भाग में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की बात बहुत बुरी लगती थी और एक दिन वह अपनी माँ को रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकारनी छिपकर बैठ जाती है और लड़की जब भिक्षा देने जाती है तो जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही दोहराता है कि तेरे भाग में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकलकर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम हमें गाली देते हो। जोगी कहता है मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बात सुनने पर लड़की की माँ कहती है जब तुम्हें सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, वो बताओ। जोगी कहता है कि 7 समुंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है और वह अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तो इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी और धूप से बचने के लिए मैं एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई और उसने देखा कि उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच से मारने लगी। साहूकारनी बोली, एक तो मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया है और तू ही मुझे मार रही है। सारी बात जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए जो मांगना चाहती है मांग लो। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो और गरुड़नी ने उसे सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दिया। तो साहूकारनी वहां पहुंच तो गई लेकिन सोचने लगी कि इसे मैं मनाऊं कैसे। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के कारण वे सदा आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से घर का सारा काम कर उजाला होने से पहले ही वापस चली जाती थी। अब सारी बहुएं आपस में सोचने लगी कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे को पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती थी। काम करने की बात जब सोना धोबिन ने भी देखी कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और घर का सारा काम भी हो जाता है, सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं भी सास से झूठ कहती हैं कि लड़ाई करने से क्या फायदा माँ जी, इसलिए हम सब मिलकर काम कर लेते हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात को जागकर स्वयं सच देखना चाहती थी कि काम कौन करता है। रात होने पर सोना धोबिन छुपकर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से उसके घर में घुस रही है और वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया, अब घर से जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोक लेती है और पूछती है कि तुम कौन हो, क्या चाहती हो, कहाँ से आई हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन भरो तब ही बताऊंगी। वह वचन भरती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरे बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या करती हो तो मेरे साथ चलकर अपना फल उसे दे दो, जिससे उसका सुहाग उसे मिल जाएगा। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटे व बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ। अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रखना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप वहां आता है और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़के को सुहाग दिया
और कहा कि जितनी अमावस्याएं मैंने की हैं उन सभी का फल साहूकार की लड़की को मिलेगा। अब इससे आगे जो अमावस्याएं मैं करूंगी उनका फल मेरे पति और बेटों को मिलेगा। तभी सभी लोग अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अब अपने घर जाने के लिए तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वह वहां से चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से अमावस्या आ गई और उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किया और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो उसने अमावस्या की थी उसका फल उसने अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगी कि तूने ऐसा क्या किया है जिससे तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस रास्ते में अमावस्या आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि अब हर कोई अमावस्या का व्रत करेगा, पूजा करेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे अमावस माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा ही सबको देना। जो अमावस्या का व्रत करे वैसा ही फल सबको देना, सबके सुहाग की रक्षा करना। ये थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करना और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।